अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रिव्यूज़ में आपको एक दफ़ा मैं फिर खुश आमदीद करती हूँ। बात करते हैं लियारी ऑपरेशन की। आपको पता है आज छठा दिन है कि लियारी में जो वहाँ के ड्रग माफियाज़ हैं और जो वहाँ पे गैंग्स फॉर्म हुए हुए हैं उनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन चला हुआ है पिछले 6 दिन से, जिसमें हमारी पुलिस फोर्स जो है वो काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब तक खैर उनके अकॉर्डिंगली इवैक्यूएट करा दिया गया है कुछ एरियाज़, लेकिन वहाँ के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। मकीन जैसे आपको पता है देव स्टार्टेड शिफ्टिंग आउट फ्राम देयर होम्स, वो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए। न्यूज़ ये भी आ रही है कि वहाँ के जो गैंग्स हैं उन्होंने वहाँ पे जो रहने वाले लोगों को होस्टेज भी बनाया हुआ है टू गेट आउट ऑफ दैट एरिया। खैर कल एक और न्यूज़ आई थी कि जो हमारे कायम अली शाह साहब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने रेंजर्स को कॉल दे दी है कि वो आके इस ऑपरेशन में मदद करें और इसकी इवैक्यूएशन में उनका हाथ बटाए। काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि वहाँ के गैंग्स इतने प्रॉपर्ली आर्म्ड हैं कि शायद वो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ देखी भी नहीं गई होगी और सुनी भी नहीं गई होगी। लेकिन फिर कल मैंने आपके इसी शो में क्वेश्चन छोड़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है। उनके पास ये गन्स, ये आर्म्स, ये बॉम्ब्स, ये रॉकेट्स आए कहाँ से हैं, उनके पास ये सप्लाईज कहाँ से आई हैं और इसमें किसका हाथ है और किसका बेसिकली सपोर्ट है। बात अगर लियारी ही करूँ तो आपको जैसे पता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की एक एरिया है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट भी है। उनकी तरफ से एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ नहीं रहा था। हैरानगी यही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी कि जरदारी साहब जी ही हैज़ जम्प्ड इन, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो इमेज है उसको सेव करने के लिए एक स्टेप उठा लिया है। न्यूज़ ये भी आई थी कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट काफ़ी नारे लगाए गए थे। वहाँ पे भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की जो तस्वीरें हैं वो भी जलाई गई थी। तो उस सबको कवर अप करने के लिए जरदारी साहब ने जी एक रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है। वहाँ पे जो लोग थे, जो वहाँ की रिहाइश उनकी थी, उनके लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का बेसिकली एक हेल्प उनके लिए अनाउंस कर दी है, ताकि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उस एरिया में सेफ रहे, क्योंकि वहाँ उनका वोट मिलता है। जरदारी साहब, मैं आपको सलाम करती हूँ आपके इस मूव के लिए। लेकिन आई होप लियारी के जो लोग हैं अब जाग जाएं, अब उठ जाएं। कहा यह भी जाता है, खैर मेरा भी वैसे, मैं जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है मैं तब से ये सोच रही थी कि यार इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन एक बंदा गायब है, जो अभी कुछ अर्सा पहले मीडिया में काफ़ी वो इन थे, काफ़ी उन्होंने बोला, बहुत बातें की, कुरान की मतलब झूठी सच्ची जो भी है कस्में खाई हैं, लेकिन पूरे ऑपरेशन में उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की। कह रहे हैं कि जब ये लियारी में जो भी ऑपरेशन है ये अब तक चल रहा है, लेकिन हर किसी की आंख जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को ढूंढ रही है। तो ये कहाँ हैं, किधर हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे, ये मुझे भी नहीं पता और शायद ये आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। तो चले जी, मैं जरदारी साहब से सवाल करती हूँ कि आपके जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हैं का, क्योंकि वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी की मैं बात करूँ, लियारी के जो भी हालात हैं उसको कवर अप करने के लिए पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हर जगह हाथ मारी है ताकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो पोजीशन है वो सही रहे। इसी बात अभी रिसेंटली मैंने देखा है शाज़िया मरी जी का एक दौर आया पूरा कि वो पूरे मुल्क में क्या हो रहा है और शाज़िया मरी की स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं। रिसेंटली अभी कोई उनकी एक मीटिंग हुई थी, एक कोई सेमिनार रखा गया था जहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जितनी भी वर्किंग फीमेल्स हैं उनके लिए, जो उनके बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। रिक्वेस्ट की है सारी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली मीडिया, के टाइमली उनकी जो सैलरीज़ हैं उनको पे की जाए। तो ये शाज़िया मरी की तरफ से उनका एक तरीका है सिचुएशन को बेहतर करने का और पीपल्स पार्टी की पोजीशन सही करने का। ये तो जी आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पीपल्स पार्टी के ऊपर फोकस कर दिया है। आई होप बुरा ना मान जाए जी, वो जरदारी साहब हैं, कुछ भी हो सकता है। खैर, दूसरी मैं आज न्यूज़ देख रही थी PMLN। जी हाँ, आपको जैसे मैंने कल बताया था PMLN जो है इस पर काफ़ी एक्शन में आई हुई है, उन्होंने काफ़ी हीटेड अप उनकी चीज़ें। उन्होंने लॉन्ग मार्च की है फॉर द सॉलिडारिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या वाकई में एक सॉलिडारिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट है या अपनी पोजीशन या अपने आप को चमकवाने की है? उन्होंने कल नेशनल असेंबली से उनकी जो पार्टी है, उनकी जो टीम जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने वॉकआउट किया है और वो तब तक वॉकआउट करते रहेंगे
जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हिलने की बात करें तो ये इमेज आप ज़रूर देखिएगा जहाँ पे हमारे गिलानी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि जी आई हैव नो क्लैश विद जुडिशरी, जी मेरे अदलिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीस है, सब कुछ है। ये उन्होंने बात की है जनरल कियानी साहब से। अब ये कौन सी मीटिंग है और ये कौन सा नया इनका तरीका है सब चीज़ों को सेटल करने का, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ, मैं तो अपनी जगह पे रहूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये भी एक ड्रामा देखते हैं ये लॉन्ग मार्च वाकई में होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब पे क्या कोई वाकई में फ़र्क पड़ेगा या सिचुएशन वैसी बनी रहेगी, हम आवाम को वैसी बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, पॉलिटिशियंस अपना खेल खेलते रहेंगे, वो पैसा बनाते रहेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा है और जैसा हमने देखा है और जैसा अभी है। और इसी नोट पे मैं आज एंड करूँगी। बट प्लीज़ मुझे आप लोग ये जो लियारी की सिचुएशन है और जो पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि लियारी इन्हीं का एरिया है, इन्हीं के एरिया से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अब जरदारी साहब कूद गए हैं अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए। इसका आगे क्या अंजाम होगा ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड ऑन दिस नोट आई विल एंड माई शो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।